खलील साहब जो हैं वो हनी ट्रैप वाकई हुए हैं या फिर ये सारी एक सोची समझी साजिश थी? आमना अरूज ने बाकी मुल्जमान को अरेस्ट करवाया। आमना अरूज से रिकवरी हो गई। आमना अरूज की मदद से पुलिस वालों ने हर मुल्जम तक पहुंच गए। एक तरफ तो ये है कि हनी ट्रैप किया गया उन्हें, लेकिन दूसरी तरफ फिर एक वीडियो मंजर यहाँ पर आ जाती है उन्हीं की, वो केस उन्हीं पर उल्टा पड़ जाता है। कोर्ट का फैसला है वो अब केस शुरू होने से पहले ही सुना रहे हैं। ये सारी बातें अंडर ट्रायल है, रिमांड चल रहा है, उसमें ये सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी और खलील साहब ज़ाते खुद इंशाल्लाह प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे। अस्सलाम वालेकुम जी, डेली पॉइंट के साथ मैं आपकी मेज़बान हुआ खालिद। नाजरीन, खलीलुर रहमान साहब का हनी ट्रैप का केस जो कि इस वक्त मंजर आम पर है, उनके वकील मुदस्सिर साहब हमारे साथ मौजूद हैं जो कि खलीलुर रहमान साहब के सारे केस को हैंडल कर रहे हैं। इनके बारे में बताती चलूँ तो इससे पहले भी बड़े बड़े हाइप वाले केसेस को ये देख चुके हैं, जिसमें मरियम का केस है, जिसमें जो है वो डॉक्टर अब्दुल कदीर साहब का केस है, फिर बहावलपुर यूनिवर्सिटी का केस है। ऐसे बहुत सारे केसेस को इन्होंने देखा है और आज खलीलुर रहमान साहब के केस को भी यही डील कर रहे हैं। जानने की कोशिश करते हैं कि इस वक्त केस कहाँ पर खड़ा है। जी अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं आप? जी अल्हम्दुलिल्लाह। मुदस्सिर साहब, आज से पहले आप बहुत से केस लड़ चुके हैं, उन केसेस में और इस केस में कितना डिफरेंस है? डिफरेंस हर केस की एक अलग नोयत होती है। हर केस एक से बढ़ के एक अलग था। कोई केस कभी किसी के साथ एक, बल्कि पूरे पाकिस्तान में ऐसे नहीं होता है, एक केस दूसरे के साथ कभी भी कनेक्ट नहीं करता। हर केस जो होता है ना वो उसकी अपने पैरामीटर्स होते हैं, उसको इंसाफ देते वक्त उसका अपना पैरामीटर होता है, अपना तरीकाकार होता है, अपना उसका। खलील साहब के केस जो है वो कितना मुश्किल है, क्योंकि देखिए एक तरफ तो ये है कि हनी ट्रैप किया गया उन्हें, लेकिन दूसरी तरफ फिर एक वीडियो मंजर आम पर आ जाती है उन्हीं की, वो केस उन्हीं पर उल्टा पड़ जाता है। वो 15 दिन पहले से पता लगता है, 15 दिन पहले नहीं महीनों से राब्ते में है। तो ये सारा केस कितना उलझ गया है? उलझा हुआ नहीं है, कोई भी केस उलझा हुआ नहीं होता है। इससे पहले जो आपने कुछ केसेस थे वो इससे ज़्यादा उलझे हुए थे। वो बड़ा यूनिवर्सिटी हॉस्टल्स का एक केस था, वो इससे ज़्यादा उलझा हुआ था। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह जो पुलिस ऑफिसर्स, वकला और जजेस आपस में बैठते हैं, उनको एक लाइन अप करते हैं, तो हर उलझा हुआ केस ठीक हो जाता है और उसके एंड रिजल्ट तक पहुंच। खलीलुर रहमान साहब के केस को सब ने अपनी ज़ुबान में सुनाया है और जो वकील है वो अपने क्लाइंट की अक्कासी करता है। तो आप खलीलुर रहमान साहब की ज़ुबानी इस केस को थोड़ा सा हमें समझा सकते हैं? खलील रहमान साहब की ज़बानी FIR पब्लिक डॉक्यूमेंट है, उसकी जो तस्वीर है वो आप उसके ऊपर दिखा सकते हैं स्क्रीन के ऊपर। वो तो सबको पता है। वो खलील साहब की ज़ुबानी वही है ना, वही जो चीज़ है वही है। अब उसके आगे क्या है, आगे इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर्स का काम है कि वो इसके फैक्ट एंड फिगर ढूंढे, वो इसकी कनेक्टिविटी ढूंढे, उसको ला के कोर्ट में जमा कराए, फिर उसके बाद आगे वकला का काम शुरू हो जाता है। खलील साहब ने अपना केस 5 दिन के बाद क्यों करवाई FIR? जो कोर्ट का फैसला है वो अब केस शुरू होने से पहले ही सुना रहे हैं। ये सारी बातें अंडर ट्रायल है, रिमांड चल रहा है, उसमें ये सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी और खलील साहब ज़ाते खुद इंशाल्लाह प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे। अच्छा, ये बता दें भाई, खलील साहब जो हैं वो हनी ट्रैप वाकई हुए हैं या फिर ये सारी एक सोची समझी साजिश थी? इसी चीज़ के लिए ये हर केस में फैक्ट एंड फिगर ढूंढने के लिए इन्वेस्टिगेशन टीम बनाई जाती है, इसीलिए अदालतें बनाई जाती हैं। इसका मतलब मैं 2 लफ्ज़ों में कह दूं, मतलब कि फिर अदालतें और ये चीज़ें तो बंद हो जाएंगी। फिर आप हमें कुछ बताएं, हम तो जो सवाल कर रहे हैं वो तो हमें या तो अदालत से पता लगेगा या इन्वेस्टिगेशन से। आप हमें क्या बताएंगे, हमें वो बताएं। आप अभी तक की सिर्फ प्रोसीडिंग मुझसे पूछ सकते हैं कि अभी तक की प्रोसीडिंग क्या हुई है। आमना अरूज को पुलिस वालों ने सबसे पहले अरेस्ट किया था। आमना अरूज ने बाकी मुल्जमान को अरेस्ट करवाया। आमना अरूज से रिकवरी हो गई। आमना अरूज को जो रिमांड के ऊपर वो आए हैं उससे रिकवरी हुई और आमना अरूज की मदद से उसने पुलिस वालों ने हर मुल्ज़म तक पहुंच गए। जब सारे मुल्ज़मों तक पहुंच गए, आमना अरूज को जुडिशल कर दिया गया। बाकी जो मुल्ज़मान हैं, 9 मुल्ज़मान आज कोर्ट में अपीयर हुए, जिसमें जज साहब ने जिसमें इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर ने बताया कि सर इन तमाम मुल्ज़मान से जो रकम है वो बरामद हुई है, किससे 10,000, किससे 30,000, किससे कितने पैसे बरामद हुए हैं और हमें मज़ीद वक्त दिया जाए ताकि हम इससे मज़ीद कोई असला, कोई मज़ीद चीज़, कोई हैकर, कोई चीज़ें हम इससे प्रोड्यूस करवा सकें। इसीलिए कोर्ट ने 10 दिन का मज़ीद उनको रिमांड दे दिया है। अच्छा, अभी तो केस बिल्कुल वेरी अर्ली स्टेज पे है, तो इसी पे जब अर्ली स्टेज पे जितनी कोर्ट के अंदर प्रोसीडिंग हुई है उससे ज़्यादा डेफिनेटली ना उससे आगे जा सकते हैं ना उससे पीछे जा सकते हैं। आप इस केस को थोड़ा और आगे चलने दें, इंशाल्लाह जो एविडेंस सामने आएंगी वो वैसे मीडिया पे मंजर यहाँ पे आ जाएंगी। आमना अरूज ने बयान दिया था कि मैं दोनों तरफ से फंसी हुई थी, खलीलुर रहमान साहब की तरफ से भी और हसन शाह की तरफ से भी। तो इस बात में कितनी सच्चाई है? जितने मुल्जमान आज तक पकड़े गए हैं 1947 से लेकर आज तक,
क्या कभी किसी मुलजम ने ये कहा है कि मैं ब्लैकमेल नहीं हो रहा था, मैंने जुर्म नहीं किया है? कोई एक ऐसा केस मुझे बता दें जिसमें मुलजमान ये खुद कहता हो जी मैंने ये किया था, हाँ जी मुझसे ये हो गया, मुझे सजा दे दें, ऐसी बात नहीं चले है। क्लाइंट का बता दें, खलीलुर रहमान साहब की वीडियो मंजर आम पर आई है जिसका दावा किया गया है कि ये 1 घंटा 43 मिनट और कुछ सेकंड्स की है। तो वो वीडियो खलीलुर रहमान साहब कहते हैं कि मुझसे गन पॉइंट पे बनवाई गई है, इस बात में कितनी सच्चाई? दावे सोशल मीडिया वो दुनिया एक और है, लेकिन जो प्रैक्टिकल जहाँ दहशतगर्दी कोर्ट के बाहर खड़ी हैं, ये दहशतगर्दी कोर्ट की दुनिया और है, क्योंकि यहाँ पे होना होता है इंसाफ। वो एक दुनिया जो है ना वो एक बनावटी दुनिया है। तो जब यहाँ पे ऐसी कोई वीडियो आएगी, अभी वो वीडियो मतलब यहाँ पर नहीं आई। जब देखिए इन्वेस्टिगेशन का एक तरीकाकार होता है, इन्वेस्टिगेशन हो रही है, इन्वेस्टिगेशन चल रही है, आगे आगे चलेगी, फैक्ट नए नए आते जाएंगे, उसके बाद कोर्ट में मामला आएगा। अभी मैं आपको बता रहा हूँ वेरी अर्ली, ये बहुत शुरू की अभी स्टेज है, केस के ऊपर चल रहा है। आगे आगे देखिए जैसे जैसे चीज़ें आएंगी वो सारा मंजर यहाँ पर आती जाएंगी। चलो जी, आपका बहुत शुक्रिया। यहाँ पर हमें कुछ सवालात के जवाब नहीं मिले और कुछ जवाब ऐसे मिले जो कि शायद अभी आगे जाकर हमें चीज़ों का पता लगता जाएगा। अर्ली स्टेज है, उसके बाद खलीलुर रहमान साहब भी उम्मीद करते हैं कि बहुत जल्द मंजर आम पर आएंगे और मीडिया से गुफ्तगू करेंगे। इजाज़त दें, वस्सलाम।